आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, अभी तक आपने सुना धूमाक्ष और व्रजदंत का वध। जी हाँ, आगे की कहानी शुरू करते हैं जिसका शीर्षक है अकंपन का वध। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि क्या आप मेरे चैनल पर नए हैं? अगर हाँ, तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रावण अकंपन को अधम समझता था, इसलिए उसकी मृत्यु से रावण को भारी आघात पहुंचा। वह गहन शोक में डूब गया। रात्रि को वह शांति से विश्राम भी न कर सका। दूसरे दिन उसने मंत्रियों को बुलाकर कहा, वानरों की सेना हमारी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली और पराक्रमी सिद्ध हुई है। पिछले 4 दिनों में हमारी बहुत सी सेना मारी जा चुकी है, इसलिए सैनिक का मनोबल टूटने लगा है। नागरिकों को शत्रु ने घेर लिया है और यही कारण है कि वे बाहर से उपलब्ध होने वाली खाद्य सामग्री प्राप्त नहीं हो रही है। वे अत्यंत दुखी हो रहे हैं। 4 दिन के युद्ध को लेकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि शत्रु पर विजय प्राप्त करना साधारण राक्षसों के लिए असंभव है। इसलिए हे वीर प्रहस्त, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शत्रु को परास्त करने के लिए कुंभकर्ण को, मेघनाद को, तुम्हें अथवा मुझे ही आगे बढ़ना होगा। अंत आज युद्ध का नेतृत्व तुम करो। तुम युद्ध कला विशारद हो। ये वानर चंचल और वीर परंतु प्रतीक्षित नहीं है। तुम युद्ध नीति से उन पर विजय प्राप्त कर सकते हो। इसलिए हे वीर, तुम शीघ्र जाकर राम लक्ष्मण सहित समस्त शत्रुओं का संहार कर मुझे निश्चित करो। अपने ऊपर इस प्रकार का विश्वास व्यक्त करते हुए देख प्रहस्त ने कहा, आज मैं अपने अतुल्य पराक्रम से शत्रु सेना का विनाश करके आपको निश्चित कर दूंगा। आज मेरे कृपाण के शौर्य से मैं रणचंडी को भी प्रसन्न करने की चील, कौवों, गीदड़ों आदि को शत्रु का मांस खिलाकर प्राप्त करूंगा और उनको तृप्त करूंगा। इतना कहकर वह भयंकर राक्षसों की सेना को लेकर युद्ध स्थल की ओर चल दिए। इस विशाल काय सेनापति को सदल बल आते देख रामचंद्र जी ने विभीषण से पूछा, हे लंकापति, यह विशाल देह वाला सेनापति कौन है? क्या शूरवीर है? विभीषण ने उत्तर दिया, हे रघुल तिलक, यह रावण का मंत्री और वीर सेनापति प्रहस्त है। लंका की सेना का 3रा भाग इसके अधिकार में है। ये बड़ा बलवान, पराक्रमी तथा युद्ध कला विशारद है। यह सुनकर श्री राम ने सुग्रीव से कहा, हे वानराधिपति, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रावण को इस पर बहुत विश्वास है। तुम इसे मारकर रावण का विश्वास भंग करो। इसके मरने पर रावण का मनोबल गिर जाएगा। राम का निर्देश पाते ही सुग्रीव ने श्रेष्ठ वानर सेनापतियों को यथोचित आज्ञा दी, जो बड़े वेग से राक्षसों पर टूट पड़े। राक्षस भी तोमर, त्रिशूल, गदा, तीर, कमान आदि से वानर सेना पर आक्रमण करने लगे। प्रहस्त ने स्वयं और उनके सेनानियों को अपने अप्रतिबंध रण कौशल से भयंकर दृश्य उपस्थित कर दिया और सहस्त्रों वानर का सफाया करके रणभूमि को शवागार बना दिया। यह देख अनेक महारथी वानर अपनी पूरी शक्ति से राक्षसों से जूझने लगे। उन्होंने भी भयानक प्रतिशोध लेकर सहस्त्रों राक्षसों को सदा के लिए समर भूमि में सुला दिया। एक और राक्षसों की तलवार से कट कट कर सैकड़ों वानर भूमि पर धराशायी हो गए थे और दूसरी ओर वानरों के घूंसे और थप्पड़ों की मार से सहस्त्र राक्षस रक्त की उल्टियां कर रहे थे। कभी कभी वीरों की गर्जना से भूकंप भी आ उठता था और कभी आहतों के चित्कार से आकाश थरथरा उठता था। ऐसा प्रतीत होता था कि रक्त की सरिता में बाढ़ आ गई हो और उसने सागर का रूप धारण कर लिया हो। जब वानर वीर द्वित ने महावीर नराक्त के हाथों अपने सैनिकों की दुर्गति होते देखी तो एक भारी शीला का वार करते हुए उनका प्राणांतर कर दिया। द्वित के इस शौर्य से उत्साहित होकर दुमुख ने प्रहस्त के प्रमुख सेनापति समुद्र को मार गिराया।
उधर जाम्बवंत के एक भारी शीला से प्रहार करके महानाद का अंत कर दिया। फिर तारा नामक रावण यानी कि जो वानर था, उसने अपने नाखून से कंभानु का पेट चीरकर उसे यमलोक भेज दिया। कुछ ही क्षणों में इन चारों सेना नायकों को मरते देख प्रहस्त ने क्रोध करके चारों दिशाओं में बाण छोड़ने आरंभ कर दिए। इस आकस्मिक आक्रमण से अत्यंत क्रुद्ध होकर वानर सेना अपने प्राणों का मोह छोड़कर शत्रुओं पर पील पड़ी। उधर सेनापति नील पर्वत का एक टीला उठाकर प्रहस्त को मारने के लिए दौड़े। मार्ग में ही प्रहस्त हो अपने बाणों से उस टीले की धज्जियां उड़ा दी। इस पर नील ने एक दूसरा टीला उठाकर उसके रथ पर दे मारा, जिससे उसका रथ टूट गया और घोड़े मर गए। रथ के टूटते ही प्रहस्त हाथ में मूसल लेकर नील को मारने के लिए दौड़ा। नील भी कम ना था। दोनों परस्पर भिड़ गए। अवसर पाकर प्रहस्त ने मूसल नील के सिर पर दे मारा, जिससे उनका सिर फट गया और रक्त बहने लगा। इससे नील को और भी क्रोध आया। उसने फुर्ती से एक शीला उठाकर प्रहस्त के सिर पर पूरे वेग से दे मारा, जिससे उसका सिर चूर चूर हो गया और वह मर गया। प्रहस्त के मरते ही उसकी सेना ने पलायन कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी अकम्पन का वध जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानी को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां। दोस्तों, जाते जाते मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि क्या आप भी राम भक्त हैं? अगर हाँ, तो मेरे साथ कहिए जय सिया राम, जय जय हनुमान।